हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिक्स फॉर क्लास 10th पार्ट 4। तो आज के इस हम लेक्चर में सेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड जो हमारी एक्सरसाइज 7.2 NCERT के क्वेश्चंस हैं उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। सो लास्ट वीडियो में हम जो 1, 2 एंड 3 क्वेश्चंस NCERT 7 एक्सरसाइज 7.2 के हम क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। सो आइए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 7.2 NCERT का गिवन है। फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 is divided by -1, 6। तो आपको इसमें रेशो निकालनी है। देखिए इसमें हमें दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, दैट इज ए एंड बी। ए दिया हुआ है -3, 10 एंड बी दिया हुआ है 6, -8। और ये एक्स और वाई की वैल्यूज भी दे रखी हैं कि वो पॉइंट जो इनको डिवाइड कर रहा है किसी रेशो में उसके कोऑर्डिनेट भी दिए हुए हैं आपको, और इसमें आपको रेशो फाइंड आउट करनी है, दैट इज m1:m2 फाइंड आउट करना है। तो सिंपल हम इसमें सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि x, अगर मुझे इस p का x कोऑर्डिनेट निकालना है जो कि मुझे गिवन है, तो मैं कैसे निकाल लूँगा, x इज इक्वल टू m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सो m2 की वैल्यू यहाँ पर हमने फाइंड आउट करनी है। अब वैल्यूज पुट करेंगे तो x की वैल्यू है -1 और m2 की वैल्यू को हम m2 ही रखेंगे, मल्टीप्लाई बाय x2 इज 6 प्लस, सॉरी यहाँ पर m1 आएगा, m1 मल्टीप्लाई 6 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय -3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। देखिए यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको। So this will be -m1 minus m2 equals to 6x m1 minus 3 m2। तो यहाँ पर हम m1 और m2 को यहाँ पर लाऊं, अगर मैं -6 m1 दैट इज़ -7 m1 और m2 को इस साइड लेके आए तो -2 m2। देखिए -3 m2 प्लस m2 दैट इज -2 m2। सो m1 डिवाइडेड बाय m2 इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय -7। देखिए मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में, तो यहाँ पर मुझे रेशो मिल गई दैट इज 2:7। तो m1 डिवाइडेड बाय m2 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 7 दैट इज 2:7। तो यहाँ पर मैं आप सिंपली इसमें y के कोऑर्डिनेट्स पुट करके भी निकाल सकते हो, आपका रेशो चाहे वो सेम आएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें रेशो ही फाइंड आउट करनी है, दैट इज 5th क्वेश्चन। सो अगेन हमें 5th क्वेश्चन में रेशो ही फाइंड आउट करनी है। तो फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी। तो यहाँ पर हमें ए एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1, -5 एंड बी एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -4, 5 इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस। तो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये कह रहा है कि ये जो लाइन सेगमेंट है जो a और b को ज्वाइन कर रही है ये डिवाइड हो रही है x एक्सिस से, दैट मीन्स ये x एक्सिस से कट होकर जा रही है। सपोज करो ये हमारे पास x एक्सिस है, राइट। तो ये जो लाइन है, सपोज करो a यहाँ पर है और b यहाँ पर है, इस टाइप से ये x एक्सिस को कट कर रही है, राइट। तो देखिए अगर ये x एक्सिस को कट कर रही है और मुझे इसमें क्या फाइंड आउट करना है, मुझे रेशो फाइंड आउट करनी है इसकी। सपोज करो ये एक पॉइंट है जो x एक्सिस को कट कर रहा है, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा। देखिए अगर कोई भी पॉइंट x एक्सिस के ऊपर लाई करता है तो उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है, 0। तो यहाँ पर x, 0, तो इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, 0, राइट। अब हमें इसकी रेशो फाइंड आउट करनी है। ऑल्सो हमें ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये भी फाइंड आउट करना है। देखिए सबसे पहले हम रेशो की बात करेंगे। तो यहाँ पर y मेरा 0 है,
तो y का अगर मैं सेक्शन फॉर्मूला बात का लगाऊं यहाँ पर, तो मेरा जो फॉर्मूला है दैट इज़ m1 मल्टीप्लाई बाय y2 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इक्वल्स टू m1 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, y2 इज़ दैट इज़ 5 प्लस m2 को हम एज इट इज़ लिखेंगे और m1 की y1 की वैल्यू इज़ -5 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 और y की वैल्यू है 0। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मल्टीप्लाई बाय m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू 5m1 माइनस 5m2। तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 0 -5m2, अगर मैं इस साइड ले जाऊँ तो +5m2 इज इक्वल टू 5m1। तो m2 डिवाइड में चला जाएगा दैट इज 5/5 इज इक्वल टू m1 डिवाइडेड बाय m2 दैट इज 1/1। सो m1 रेशो m2 इज इक्वल टू 1/1 विल बी आवर आंसर, राइट। तो नेक्स्ट हम जो कि क्वेश्चन करेंगे दैट इज़, अच्छा इसका एक और पार्ट है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 जो हमने अभी किया है इसका एक और पार्ट है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। देखिए अब जो ये जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है इसका मुझे एक्स कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट करना है। देखिए रेशो मुझे 1/1 पता चल चुकी है, दैट मीन्स ये जो मेरा पॉइंट है दिस इज़ द मिड पॉइंट, जो भी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है वो जो मेरा पॉइंट है वो क्या है, मिड पॉइंट है। तो अब इसका एक्स कोऑर्डिनेट हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए मिड पॉइंट निकालना बड़ा आसान है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। देखिए अब ये मेरा पॉइंट है मिड पॉइंट है, तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू -3 डिवाइडेड बाय 2। तो हम कह सकते हैं ये जो मेरा पॉइंट है दैट इज -3/2, 0 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम इसमें कवर करेंगे दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 7.2। तो क्वेश्चन नंबर 5 तो हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्वेश्चन है इफ 1, 2 4, y x, 6 एंड 3, 5 ये आपको पैरेललोग्राम के वर्टिसेस दिए हुए हैं। तो मैं लिख सकता हूँ ये बेसिकली आपको पैरेललोग्राम है, उसके आपको यहाँ पर मुझे वर्टिसेस गिवन है A, B, C, D। सपोज करो दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। अब मुझे x और y की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है कि x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है। देखिए a के जो कोऑर्डिनेट है दैट इज़ 1, 2, b के जो कोऑर्डिनेट है 4, y, c के कोऑर्डिनेट है x, 6, 3, 5, राइट। देखिए अब मुझे x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, तो इसकी वैल्यूज़ क्या होंगी। देखिए यहाँ पर मैं पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या होते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। ये प्रॉपर्टी आई होप सभी को पता है कि जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का क्या मतलब है कि सपोज करो ये इसके डायगोनल का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है O, तो यहाँ पर AO इज इक्वल टू OC, तो O इज द मिड पॉइंट ऑफ A एंड C। सिमिलरली OB इज इक्वल टू OD, राइट। तो O इज द मिड पॉइंट ऑफ B एंड D। देखिए जो O मिड पॉइंट है वो A और C का भी मिड पॉइंट है और O आपका B और D का भी मिड पॉइंट है, राइट। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ A एंड C, O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ A एंड C। ऑल्सो O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ B एंड D, राइट। अब मुझे मिड पॉइंट से मैं अगर O के कोऑर्डिनेट्स की बात करूँ, सपोज मैं ये फर्स्ट केस लूँगा जब मेरा A और C का मिड पॉइंट है, राइट। तो यहाँ पर मेरा जो x कोऑर्डिनेट क्या होगा दैट इज x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। तो x1 इज 1, x2 इज x, तो 1 प्लस x डिवाइडेड बाय 2।
और जो मेरा y कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी 2 + 6, 2 + 6 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 8 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 4, राइट। और O इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ B एंड D, तो यहाँ से जो मेरा x कोऑर्डिनेट होगा वो क्या आएगा 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 7 बाय 2, और जो y कोऑर्डिनेट होगा दैट इज 5 + y, y1 + y2 बाय 2, राइट। अब देखिए ये जो y कोऑर्डिनेट है ये मेरा इस y कोऑर्डिनेट के इक्वल होना चाहिए, ये जो मेरा x कोऑर्डिनेट है ये मेरे इस x कोऑर्डिनेट के इक्वल होना चाहिए। सो दिस इज माय 1 2 3 4 फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो 1 + x बाय 2 दैट इज माई x, किसके इक्वल होगा 7 बाय 2 के, राइट। यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ तो 2 यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, सो 2 से 2 कैंसल, सो 1 + x इज इक्वल टू 7, यहाँ पर x इज इक्वल टू 7 - 1 दैट इज 6। सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, दोनों इक्वेशन आपस में इक्वल है बिकॉज y की वैल्यू इज 4 विच इज इक्वल्स टू 5 + y डिवाइडेड बाय 2, अगेन मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 4 × 2 इज 8 -5 इज इक्वल टू y, +5 इधर जाके -5, 3 इज इक्वल टू y। सो यहाँ पर x की वैल्यू हमारी 6 एंड y की वैल्यू इज 3। नेक्स्ट इज अवर 7th क्वेश्चन, तो यहाँ पर अब हम 7th क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7th, एक्सरसाइज 7.2 NCERT। Find the coordinates of a point A where AB is the diameter of a circle whose center is 2, -3 and B is, देखिए यहाँ पर एक मुझे सर्कल गिवन है, O is the center of the circle, suppose AB is the diameter, suppose O is the center of the circle, this is B and this is A। तो यहाँ पर मुझे B के जो कोऑर्डिनेट्स हैं दैट इज 1, 4 एंड सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं O के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं आपको 2, -3। तो यहाँ पर आपको A के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं, तो A होगा हमारा x1, y1, तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए हमेशा जो सेंटर होता है ये रेडियस है, OA इज़ द रेडियस एंड OB इज़ द रेडियस, तो आई कैन से O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ A एंड B, तो ये इसको 1:1 में डिवाइड कर रहा है, तो O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ A एंड B, तो यहाँ पर मेरा जो x1 + x2 डिवाइड बाई 2 दैट इज x, तो यहाँ पर मेरा x क्या होगा x1 + x2 डिवाइड बाई 2, तो x1 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, प्लस x2 इज़ 1 डिवाइडेड बाई 2, और x की वैल्यू हमें क्या दी हुई है 2, सो 2 इज इक्वल टू x1 + 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 - 1 इज 3, 3 इज इक्वल टू x1, राइट। सिमिलरली यहाँ पर मैं y की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा, y इज इक्वल टू y1 + y2 बाई 2, सो y इज -3, देखिए ये x है और ये आपका y है, राइट। तो y1 इज y1 मुझे फाइंड आउट करना है, और y2 इज 4, दिस इज x1 y1 x2 y2 डिवाइडेड बाई 2, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 × 2 इज -6, -4 इज इक्वल टू y1, so -6 - 4 is -10 is equal to y1, so x1 is 3 and y1 is -10। So next question is question number 8 NCERT exercise 7.2। तो यहाँ पर हम 8th क्वेश्चन करेंगे जो कि हमें गिवन है, इफ A एंड B आर, देखिए यहाँ पर A पॉइंट दिया हुआ है आपको -2, -2 एंड B पॉइंट आपको दिया हुआ है दैट इज 2, -4, दिस इज माई A पॉइंट, दिस इज माई B पॉइंट रिस्पेक्टिवली, A इज दिस, B इज दिस। सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P सच दैट, तो आपको P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं सच दैट AP इज इक्वल टू 3/7 ऑफ AB। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि AP अपॉन में AB
इज इक्वल टू 3/7। देखिए ये मेरा ए और बी है, समवेयर यहाँ पर मेरा पी पॉइंट है, तो ए पी डिवाइडेड बाई ए बी, दिस कंप्लीट ए बी, दैट इज दिस इज 3 एंड दिस होल इज 7। देखिए ये जो होल है ये पूरा क्या है 7 है, और इतना पार्ट जो ए पी पार्ट है दैट इज 3, तो 3/7 जो कि मुझे क्वेश्चन में गिवन है। सो मुझे यहाँ पर P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी, तो P आपका ए बी लाइन सेगमेंट को लाई कर रहा है। सो आपको मुझे P के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। देखिए यहाँ पर x और y की वैल्यू मुझे सिंपल बताना है। देखिए ये टोटल 7 है और ये 3 है, तो ये बचा हुआ कितना होगा 4, तो मैं लिख सकता हूँ इसको 4, सिंपल। तो यहाँ पर मेरे पास रेशो आ गई M1/M2 दैट इज AP/PB। इसको मैं लिख सकता हूँ M1/M2 इज इक्वल टू 3/4। तो आपको रेशो गिवन है यहाँ पर। अब x कोऑर्डिनेट हम फाइंड आउट करेंगे सिंपल सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करके, M1 मल्टीप्लाई बाय x2 प्लस M2 मल्टीप्लाई बाय x1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। सो M1 इज 3 multiply by x2 is 2 plus m2 is 4 multiply by x1 is minus 2 divided by 3 plus 4. So 3 into 2 is 6 minus 8 divided by 7 that is minus 2/7. So अगर मैं y कोऑर्डिनेट की बात करूँ, m1 multiply by y2 plus m2 multiply by y1 divided by m1 plus m2, so m1 is 3 multiply by minus 4 plus m2 is 4 multiply by y1 is minus 2 divided by 3 plus 4. 4 into 3 is minus 12 minus 8 divided by 7 that is minus 20/7. So my x is minus 2/7 and y is minus 20/7. So I can say जो मेरे p कोऑर्डिनेट्स होंगे that is minus 2/7 minus 20/7. So next is our 9th question of NCERT. Find the coordinates of the points which divides the line segment joining A minus 2, and B into 4 equal parts. देखिए यहाँ पर जो A पॉइंट है और एक जो B पॉइंट है, हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं जो A और B को ज्वाइन करती हुई लाइन है, इनको 4 इक्वल पार्ट्स में 1 2 3, राइट। देखिए 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट एंड 4 पार्ट, दिस इज C D E, राइट। हमें C D और E के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। देखिए बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जो कि आपका सेकंड क्वेश्चन था इसी एक्सरसाइज का, उसमें ट्राई सेक्शन था। ट्राई सेक्शन मीन्स हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था, जो कि इससे प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद अब ये है, इनको 4 इक्वल पार्ट्स में हमें डिवाइड किया इस लाइन सेगमेंट को। देखिए अगर मैं C के अगर मुझे कोऑर्डिनेट निकालना है, देखिए यहाँ पर अगर मुझे M1/M2 निकालनी है, तो A B मेरी लाइन ज्वाइनिंग है, तो दिस इज द 1 पार्ट, दिस इज 2 3 एंड दिस इज द 3 पार्ट्स, सो 1/3। तो C के लिए जो मेरे रेशो होगी दैट इज 1/3 यूज़ करूँगा। D के लिए मेरी 2/2 बिकॉज D इज द मिड पॉइंट ऑफ A एंड B, तो 1/1 D मिड पॉइंट थ्योरम से कर सकता हूँ मैं। और जो E है वो D और B का मेरा मिड पॉइंट हो जाएगा, राइट। तो आइए करें इस क्वेश्चन को। तो 4C, देखिए C के कोऑर्डिनेट के लिए जो M1/M2 होगा दैट विल बी 1/3। आई होप देखो ये 3 पार्ट्स हैं और ये 1 पार्ट है, तो M1/M2 इज 1/3। तो C इस लाइन को 1/3 में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर मैं सिंपली C के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x और y की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा, दैट इज M1 इंटू x2। M1 is 1 into 2 plus M2 into minus 2 divided by 1 plus 3 is 4, which is equals to 2 minus 6 divided by 4, that is minus 4 divided by 4 equals to minus 1. So y कोऑर्डिनेट की अगर मैं बात करूँ तो M1 multiply by y2 plus M2, that is 3 multiply by y1, that is 2 divided by 4, so 8 plus 6 divided by 4,
So 14 divided by 4 that is 7/2. So यहाँ पर जो मेरे c के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो मैं कह सकता हूँ that is -1 and 7/2. सिंपल हमने सेक्शन फॉर्मूला से फाइंड आउट कर लिए हैं. यहाँ पर अब मैं d के कोऑर्डिनेट्स की बात करूँ तो d इज द मिड पॉइंट ऑफ a एंड b. तो सिंपल अगर d के कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो x की वैल्यू क्या होगी, x1 plus x2 divided by 2. x1 is -2 plus 2 plus 2 divided by 2 which is equals to 0/2 which is equals to 0. और इसका y कोऑर्डिनेट हम फाइंड आउट करेंगे, y1 plus y2 divided by 2 that is 10/2 that is 5. राइट. तो d के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,5. राइट. सो ये मेरे यहाँ पर c के कोऑर्डिनेट्स मैंने फाइंड आउट किए थे, ये d के कोऑर्डिनेट आ गए मेरे पास. अब जो e है वो मैं 2 टाइप से कर सकता हूँ. देखिए e अगर मैं a और b कोऑर्डिनेट लूँगा तो ये मेरा 3:1 में आ जाएगा. तो मैं सेक्शन फॉर्मूला लगा के 3:1 के अकॉर्डिंग e के कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ. बट e इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ d एंड b. देखिए जैसे कि मैंने अब d के भी कोऑर्डिनेट निकाल दिए हैं, दैट इज 0,5 और b के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,8. तो d और b का e इज द मिड पॉइंट. e इज द मिड पॉइंट. तो देखिए अब e आपका मिड पॉइंट है तो 1:1 में है. दैट मीन्स e के जो x कोऑर्डिनेट होगा, यहाँ पर मैं e की बात कर रहा हूँ, e का जो x कोऑर्डिनेट होगा 0 plus 2 divided by 2, 0 plus 2 divided by 2, x1 plus x2 divided by 2 that is 2 divided by 2 is equal to 1. और इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा that is 5 plus 8 divided by 2 that is 13 divided by 2. So I can say जो मेरा e पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 1,13 divided by 2. So next is our last question of this exercise, that is question number 10th. तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 10th को एक बार देखेंगे. So question number 10th of exercise 7.2 NCERT. Find the area of rhombus if its vertices are. देखिए आपको rhombus का एरिया निकालना है और आपको उस rhombus के vertices given है. राइट. तो ये सपोज करो एक rhombus है A B C and D. A के जो vertices आपको दिए हुए हैं that is 3,0. B के जो vertices हैं that is 4,5. C के vertices, C का vertex -1,4 and D का vertex is -2, -1. तो यहाँ पर आपको एरिया फाइंड आउट करना है. ये सपोज करो आपका रोम्बस है. सो एरिया का फॉर्मूला भी आपको गिवन है, एक हिंट में गिवन है कि एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा. दैट इज 1/2 मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स. देखिए प्रोडक्ट ऑफ इट डायगोनल्स, तो इसके 2 डायगोनल्स हैं दैट इज AC एंड BD. राइट. तो मल्टीप्लाई बाय AC मल्टीप्लाई बाय BD. तो यहाँ पर मुझे सिंपली मैं बात कहूँ तो मैं यहाँ पर अगर ये फॉर्मूला यूज़ करूँ तो AC की वैल्यू मैं डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ और BD की वैल्यू भी मैं डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ. तो आपने फाइनली अपनी AC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और BD की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इसको इस एरिया में पुट करना है. राइट. सो इसमें बेसिक डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा. सो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ. ये वाला आप लास्ट वीडियो में हम डिस्टेंस फॉर्मूला की बात कर चुके हैं, तो उस वीडियो को आप देखकर डिस्टेंस फॉर्मूला की आप प्रैक्टिस भी कर चुके हैं. तो आप इस क्वेश्चन को अपने आप से ट्राई कीजिए. सो आज के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस में इतना ही. बाकी के जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. सो दैट्स इट. थैंक यू.